मार्क्स तो कम आ गए बट अब ओवरथिंक करे जा रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका ये समझ नहीं आ रहा, कॉलेज में कंपनीज आएंगी या नहीं ये भी कुछ पता नहीं, और इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लिया है या बीसीए में चले गए हैं या कोई भी ऐसी डिग्री कर लिया है जिससे हम आईटी में जॉब ले सकें, बट पता नहीं है कि जॉब लगेगी या नहीं। तो भाई इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी ओवरथिंकिंग कम कर सकते हो और तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि मतलब अगर तुम कॉलेज में भी चले गए हो तो तुम्हारे पास अब भी क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि अगर तुम 3rd ईयर में हो तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन आ रहा है तो ठीक है, 2nd ईयर में हो तो क्या ऑप्शन है, और एज अ फ्रेशर तुम 1st ईयर से क्या कर सकते हो, अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हो। ये सारी चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे परेशान है कि 12th में कम आ गए इस बार ओएसएम चेकिंग के चक्कर में, बट अब समझ नहीं आ रहा है। तो देखो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज है लेसन तो तुमने सीख ही लिया होगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मार्क्स पूछ रहे होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मार्क्स पूछ रहे होंगे, तो तुमने एक लेसन तो सीख ही लिया होगा कि भाई सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी लेसन सीखा है, अभी मैं अनप्लेस रहा हूँ तो मुझे पता लगा भाई सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग तुम पे उंगलियां उठाते हैं, लोग तुमसे सवाल करते हैं कि भाई क्या करा, क्यों करा, टाइम वेस्ट कहाँ करा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार सक्सेसफुल होना। तो ये लेसन तो तुमने सीख ही लिया होगा कि भाई अब लाइफ में कुछ करना जरूर है। अगर नहीं करा और ये सिचुएशन ग्रेजुएशन के बाद आई तो भाई बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि देखो 12th मार्क्स कम आ गए फिर भी चल जाता है यार, बट अगर ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं लगी ना तो फिर तुम किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ कि भाई क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये देखनी है कि भाई तुम्हें जॉब करनी है ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है मास्टर्स लाइक एमबीए, एमटेक, ये सब डिग्री मास्टर्स की होती हैं। तो क्या तुम्हें मास्टर्स की डिग्री करनी है या फिर जॉब लेनी है? देखो मास्टर्स की डिग्री बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, देखो गेट आईआईटी लेवल का एग्जाम होता है तो उसे क्रैक करना इतना इजी नहीं होता, तो इसलिए भी लोग सोचते हैं कि भाई पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उसके पीछे भागने से तो अच्छा ही है। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट जिनको जॉब नहीं मिलती वो मास्टर्स की तरफ तो जाती हैं, उनकी तो मजबूरी हो जाती है, बट जिनको जॉब मिल जाती है फिर वो जॉब में स्टिक हो जाते हैं। अब तुम्हारे लिए क्या सही है? सबसे पहली चीज तो ये देखना कि अगर तुम्हें मास्टर्स करनी है तो तुम 1st ईयर से भी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना इजी नहीं होगा, बट तुम खुद सोचो, जब लोग अपनी जॉब ले रहे होंगे या किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे या कुछ लोग अनप्लेस होंगे, अगर तुम उस वक्त गेट का एग्जाम क्रैक कर लेते हो और तुम बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हो या डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ साइंटिस्ट लग जाते हो तो कितनी अच्छी बात होगी। तो भाई ये तुम्हें देखना है कि अगर तुम्हें मास्टर्स करनी है तो भाई गेट की प्रिपरेशन 1st ईयर से करने लग जाना। और इसमें ये चीज मैं तुम्हें स्पेशली बता दे रहा हूँ कि ये रूट बिल्कुल आसान नहीं होगा। देखो आसान तो जॉब वाला रूट भी नहीं है और ये वाला रूट भी इतना आसान नहीं होगा। तो भाई जो भी चूज करना है सोच समझ के करना। तुम्हारे पास 2 चांसेस होंगे, जब तुम 3rd ईयर में होंगे तब तुम गेट का अटेम्प्ट दे सकते हो, 4th ईयर में तो दे ही सकते हो, उसके बाद अगर तुम्हें गैप वैप लेना है उसके बाद भी गेट का एग्जाम दे सकते हो। तो अगर तुम्हें गेट का एग्जाम देना है तो अपने आप को फुल्ली डिवोट कर दो गेट के लिए। ठीक है, तुम अगर 1 साल गैप लेकर भी एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हो तो तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। बट यही है कि गेट का एग्जाम इतना इजी नहीं होता है, आईआईटी लेवल का एग्जाम होता है, उसे आईआईटी के इक्वल माना जाता है। अब जिन लोगों को जॉब करनी है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो मैंने कंप्लीट रोड मैप दे रखा है, पहले तो तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब एक और बात मैं बता देता हूँ, भाई जब प्लेसमेंट नहीं लगता ना, बच्चे 3rd ईयर में 4th ईयर में जाके सीरियस होता है, बट अगर तुम 1st ईयर से ही थोड़ा सीरियस हो गए तो हो सकता है कि यार तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा हो या तुम्हारे पास अगर अच्छी स्किल्स हो तो तुम ऑफ कैंपस भी निकाल सको। देखो यार ऑफ कैंपस निकालना बिल्कुल इजी नहीं होता, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इजी है, क्योंकि यार आज के टाइम पे जो सिचुएशन है भाई उसमें ऑफ कैंपस की जो ओपनिंग्स आती है ना, उससे पहले तो भाई कंपनी में जो लोग हैं वही रेफरल लगा देते हैं। मतलब ओपनिंग निकली किसी कंपनी में, उससे पहले उसकी कंपनी के एम्प्लॉय ने किसी का रेफरल लगा दिया, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ओपनिंग निकलती भी है तो उसमें भाई 3-4 हजार भाई एक ओपनिंग के लिए भाई एप्लीकेशन रहती हैं, तो बिल्कुल ईजी नहीं रहता। तुम्हें जॉब फाइंड करनी पड़ेगी। अगर तुमने अपने स्किल्स पे वर्क कर रखा है तो डेफिनेटली तुम जॉब ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं पता है तुम्हें क्या कहूंगा, अगर तुम्हारी जगह हूंगा और मेरे 12th में मार्क्स कम आए होंगे तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई 3 साल हैं, तुम अपने आप पे वर्क कर सकते हो। तुम ज्यादा ओवरथिंक ना करके अपनी स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल हमारा सक्सेसफुल होना है, वो चाहे जॉब के थ्रू है या कुछ और करके है या किसी गेट का एग्जाम देके है, मैटर नहीं करता यार। हमारे पेरेंट्स भी इसलिए ही कंसर्न रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर ले। ये बहुत कॉम्पिटेटिव दुनिया हो गई है यार, मेरे जैसे एवरेज लोगों के लिए, जो हम लोग हैं यार, जो इतनी मुश्किल से पढ़ते हैं, जो भूल जाते हैं चीजों को, हमारे लिए तो यार बिल्कुल आसान नहीं होता यार। हम वो वाले लोग भी नहीं है कि जो बिल्कुल 24-24 घंटे पढ़ते रहे, भाई नहीं होती हमसे 24-24 घंटे पढ़ाई। हमें चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक चीज को 4 बार करना पड़ता है।
हम वो इंसान नहीं है कि जो एक बार पढ़ें और ऊपर ऊपर से देख के समझ जाएं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने तेज होते हैं भाई, एक बार पढ़ते हैं बस, एक बार पढ़ लिया हो गया उनका। भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं, और अगर तुम लोग भी ऐसे नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपने आप को टाइम देकर स्किल्स पे वर्क करते रहना। नेक्स्ट चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग लेसन। इसका मतलब है भाई जितना सोचोगे ना तुम अपना फ्यूचर ही खराब कर लोगे। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से बताता हूँ, मेरे 12th में मार्क्स कम थे और मैंने फर्स्ट ईयर इसी चक्कर में बर्बाद करा था, बस इसी चक्कर में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, ये सब चीजें। 12th में मार्क्स कम है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता था कि मैंने 12th में ही नहीं करा तो अब क्या घंटा कुछ कर पाऊंगा। बट हर लाइफ का फेज अलग होता है। अगर तुम किसी भी लाइफ के फेज में सीरियस हो गए, अच्छे से वर्क करा, टाइम मैनेजमेंट सीख गए, तो भाई तुम सब कुछ कर लोगे। इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती। अगर तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो ना तो एक बार अपनी लाइफ में सिर्फ एक्शंस लेकर देखना। ओवर थिंकिंग को काटने का मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, सुबह नहाते वक्त अपना डेली रूटीन प्लान कर लिया करो। जब तुम प्लान करोगे ना तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें अब क्या करना है, अब क्या करना है। तुम पूरे दिन खाली नहीं रहोगे, और जब तुम खाली नहीं रहोगे तो तुम्हारे माइंड को पता रहेगा कि मैं तो अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ, अब तो कोई चांस ही नहीं है फेल हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए, मैं तो अपने आप पे वर्क कर ही रहा हूँ। तो भाई अगर तुम अपने आप पे वर्क करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा माइंड भी ऐसा हो जाएगा, वो तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं कराएगा। चाहे तुम एक्शंस लेकर देख लेना, चाहे तुम ये चीज अपनी लाइफ में अप्लाई कर देख लेना। जब तुम एक्शंस लेने लगते हो ना तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो भाई ज्यादा सोचने से अच्छा है एक्शंस लेकर देखना। जो भी है जैसा है बस अपने आप पर वर्क करते रहना। तुम्हारी फैमिली कंडीशन खराब है, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, जो भी है जैसा भी है भाई, मैं तो यही कहूँगा भाई पढ़ते रहो, कुछ करते रहो। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ भाई, जो बच्चे सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार अब तो हम लेट हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो भाई एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी तुम लेट नहीं हो भाई, कभी भी लेट नहीं हो। मतलब मैं तो भाई मेरा 4th ईयर खत्म हो गया, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब तुम तो भाई सेकंड थर्ड ईयर में हो। ये तो सोचो, तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करना है। तुम्हें दोनों चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, डीएसए डेवलपमेंट दोनों, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि तुम एक ही चीज़ पे फोकस करो कि भाई पहले मैं एक ही चीज़ को मास्टर करूँगा फिर दूसरी पाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हें आधा टाइम उसको देना पड़ेगा, आधा टाइम उसको देना पड़ेगा। अब तुम कैसे करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैं क्लास में बैठ के, टीचर पढ़ा रहा होता था बट मैं पीछे जाकर बैठ जाता था, मैं डीएसए करता रहता था और रूम पर आकर मैं डेवलपमेंट करता था। तो ऐसे ही कर सकते हो तुम भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा। और भाई कभी भी तुम लेट नहीं हो, कभी भी। तुम उस इंसान से तो हमेशा ही आगे रहोगे जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा भाई, हमेशा ही आगे रहोगे उस इंसान से जो अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं ले रहा है, जो अपनी लाइफ में ओवर थिंक करे जा रहा है। उस इंसान से तुम हमेशा ही आगे रहोगे। तो यार इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ चल रही है भाई, वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बस लाइफ में एक्शंस लेना सीखो, थोड़ा सा भाई अपनी चीज़ों पर वर्क करो। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप सब लोग कामयाब हो जाओ, मैं कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि ये दुनिया भाई बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया यार। मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, फिर रिश्तेदार्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं। मेरे तो घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मैं इतना कुछ फेस कर रहा हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी यार, उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। इसलिए कह रहा हूँ यार, कॉलेज में बस फन और पढ़ाई दोनों का बैलेंस बना के रखना। ओवर थिंकिंग वगैरह अपने आप कम हो जाएगी अगर तुम एक्शंस लोगे तो। बस इतनी सी चीज़ कह रहा हूँ मैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था आपसे कि इज इट वर्थ इट टू कम इन रिलेशनशिप इन फर्स्ट ईयर, ये वाली वीडियो लाऊंगा। तो भाई अभी मैं वो नहीं लाया हूँ, तो फ्यूचर में ले आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 टॉपिक्स और हैं। लाइक जिसकी कंपार्टमेंट वगैरह आ गई है, उन लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं कि कंपार्टमेंट ईयर गैप से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यार उन लोगों के क्वेश्चंस कवर अप कर दूंगा। बाकी मैं अपनी प्रिपरेशन का बता देता हूँ यार, मेरा क्या चल रहा है। देखो यार, मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि यार बिजनेस करना चाहिए या फिर एक जॉब की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न है। मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, तो भाई अगर मेरे को बिजनेस की तरफ देखना है तो भाई मेरे को पहले सबसे ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी A to Z बिजनेस की। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस सिर्फ ये है कि शॉप खोल के बैठ जाओ या ऐसा कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। बिजनेस की दुनिया भी बहुत कॉम्पिटिटिव है,
बहुत स्ट्रेस रहता है उसमें। तो मैं इस तरफ देख रहा हूँ या फिर यार जॉब की तरफ देख रहा हूँ, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे को बिजनेस की तरफ ऑप्ट करना चाहिए या फिर अपने आप को 1 साल देके पहले एक जॉब की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। देखो बिजनेस की तरफ तो मैं देखूंगा ही डेफिनेटली, वो जॉब लगने के बाद अपनी सेविंग्स हो जाएंगी तो उससे देखूं या फिर यार अभी से देखना शुरू करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, लाइक आपको लगता है कि यार भैया को जॉब की तरफ देखना चाहिए, तो मैं जॉब की तरफ देखूंगा। बस जॉब के लिए पता है एक प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या जब भी मैं कुछ ओपन करता हूँ ना, उसमें यही आ जाता है कि यार एज अ फ्रेशर कोई हायर नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लोग, ये है वो है फलाना है ढिंकाना है। चलो एक तरफ इसको भी साइड कर दिया जाए ना, आजकल एचआर को रीच आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है यार। लिंक्डइन पे पहले एचआर को रीच आउट करो, उसे रिज्यूमे भेजो और कोई रेस्पॉन्स आता नहीं। आधे से ज्यादा जॉब फेक पोस्ट हो रही है भाई लिंक्डइन पे, आधे से ज्यादा फेक है भाई। उसके बाद भाई नौकरी पे अप्लाई करो या किसी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करो, वहां से कोई रिप्लाई आता नहीं है। भाई बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं चीजें, इसलिए मेरे को लगता है कि भाई क्या करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बाकी बता देना आपकी क्या राय है। मैं थोड़ा सा पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया है, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि अगर मेरे को पढ़ाई भी करनी है तो धीरे धीरे हैबिट बने पढ़ने की। बस आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। होपफुली आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी ख्याल रखो अपना, बाय।